नमस्ते एवरीवन। सो आज मैं मेंस का एक सेक्शनल मॉक करूँगी एसबीआई क्लर्क का। एंड ये क्वांट का होगा फर्स्ट वाला, और ये मैं ऑलिव बोर्ड से कर रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में अभी आई थिंक ओपन नहीं हुए हैं। मैंने देखा था टेक्स्ट बुक में ओपन नहीं हुए हैं 2024 वाले, और गाइडली में भी ओपन नहीं हुए हैं। सो मैं ऑलिव बोर्ड से दे रही हूँ, ये वाले ओपन हो चुके हैं। सो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सो पहले हमें दिया इधर की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग। सो नंबर दे रखा ना इसलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा एंड जिम्नास्टिक। तो डेटा निकाल लेते हैं, डेटा वाला ही है सिर्फ 8, 9, 10 और 11। टोटल यहाँ आ जाएगा, डांस यहाँ आ जाएगा, सिंगिंग यहाँ आ जाएगा, ड्रामा यहाँ आ जाएगा एंड जिम यहाँ आ जाएगा। टोटल टोटल पहले निकालते हैं। ये डेटा दे रखा है जो हमें, फॉलोइंग बार ग्राफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट ड्रामा इन एनी पर्टिकुलर डिफरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट डांसिंग एंड सिंगिंग। डांसिंग एंड सिंगिंग का डिफरेंस जो है वो है ड्रामा का। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा एंड जिम्नास्टिक। ओके, सो पहले टोटल लिख लेते हैं हमारे पास। सो टोटल यहाँ है 40, यहाँ है 50, यहाँ है आई थिंक ये बीच में होगा 35 जैसा कि मुझे दिख रहा है, और ये है 50 भी नहीं है यार, ये तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 10 का गैप है ना, 5 का गैप है और 10 मतलब 2 का गैप चल रहा है। सो 2 का ये तो 40 सही है, ये 50 सही है। 2 का गैप अगर हम देंगे 30, 32, 34, 36, 35 नहीं है, 36 है। दिस वन इज 36 एंड ये है हमारे 50 के 48। दिख भी नहीं रही इसमें सही से। डांसिंग में हमारे हो जाएगा 20, 2 का गैप है, 20, 18 और 16। This one is 20, this one is 10, 12। देन सिंगिंग में भी निकाल देते हैं। सिंगिंग में है 10, सिंगिंग में है 8, और ये है 10, 12, 14, 15। आई थिंक मैं सही कर रही हूँ, बस डेटा सही लिखा होना चाहिए। टेन 12, 14, 16 और 18। ये 18 है। ओके, सो इनका डिफरेंस है यहाँ पर 12। सो ये कितना हो जाएगा? 22 और 32। सो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, 20, 30, 6, 30 और 36 और 12। ड्रामा में बताना है 8 और 11, 8 और 11 12। व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट जिम्नास्ट बताना है। 8 और नहीं 9 और 10 का बताना है 16। तो 3 और 4 हो जाएगा, 1 कम 4 में 25%। हाँ सही है। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट सिंगिंग 8, 9, 11, 8, 9, 11। सो ये कितना हो जाएगा? 18 और 36। ड्रामा में बताना है 9 और 11, 9 और 11 में कितना हो जाएगा? 18। सो 2:1। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट ड्रामा और जिम्नास्टिक 2018 में 2, x बराबर 2। इन 2009 द डिफरेंस इज 2, y बराबर 2। डिफरेंस इन 2011 डिफरेंस इज z 6 माइनस का 4 2। 2009 रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन। ओके, तो हमें 2009 की बात होगी, 3 और 2 तो 30 यहाँ हो जाएंगे, 20 यहाँ हो जाएंगे। हाफ द बॉयज पार्टिसिपेट इन डांसिंग एंड नंबर ऑफ बॉयज हाफ टू द बॉयज पार्टिसिपेट इन डांसिंग, मतलब डांसिंग में हाफ ऑफ द बॉयज मतलब 15 यहाँ डांस कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन ड्रामा इज 5 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन डांसिंग। तो 5 कम है, मतलब यहाँ 10 कर रहे हैं। नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन सिंगिंग नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन ड्रामा आर इक्वल। तो यहाँ 2 है,
यहाँ 2 हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज ये इक्वल, नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेंट इन जिमनास्ट इज 1 मोर देन दैट ऑफ पार्टिसिपेंट इन सिंगिंग। सो सिंगिंग में यहाँ पर कितना है, 1 ज़्यादा है तो 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज तो 3 हो जाएंगे। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट जिमनास्ट में बताना है 8 से 11 तक, एवरेज बता लेना। सो 20, 30, 36, 9। 2012 में बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट जिमनास्ट आर 1/3 टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन फंक्शन। ओके, सो अगर हम 3A मान लें तो यहाँ पर A है जिमनास्ट में। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इन सिंगिंग एंड ड्रामा, सिंगिंग एंड ड्रामा 10:11 है, 10Y और Y मान लें। यहाँ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इन डांसिंग एंड सिंगिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग में डिफरेंस जो है वो 2 का है। तो या तो ये 10Y + 2 होगा या फिर 10Y में से 2 होगा, कुछ तो होगा ये। Find the total number of students participated in 2012 is what percent more or less than the total number of students who participated in 2011. The function, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, ये टोटल यहाँ का टोटल है सारे। आई थिंक यहाँ का होगा 4 5 90 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 174, इसका 1/3 3 5 3 8 58, और आई थिंक ये 58 है। 58 अगर ये होगा तो इसका 3 टाइम्स कैसे होगा, 1/3, 4 5 4 4 8 5 13 160, 4 14 174, 3 5 3 8 24। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, पता नहीं क्या कर रही है, छोड़ो। अब मैं ये वाला तो लिखने का तो इजी लग रहा है, कर लेती हूँ मैं। A² - 7A माइनस का 116 है, यहाँ पर 4A है, 4A है माइनस का 144 है। सो A² माइनस का 11A प्लस का 144 आएगा, तो 16 कम करेंगे तो 28 आ जाएगा, प्लस का 28, तो यहाँ तो 7 और 4 आ जाएगा। A की वैल्यू, B की वैल्यू हो जाएगी 7, B² माइनस का अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 64 B² प्लस 225 B² है ना। सो 289 17B क्योंकि अंडर रूट लगा है, 6B² 60 ही आ जाएगा, 7B, तो यहाँ B² माइनस का 17B प्लस का 60, सो 12 और 5, B की वैल्यू आ जाएगी 12 और 5। 4C का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ माइनस का 5, या 20C 100, तो प्लस का 99 आ जाएगा, 11 और 9 आ जाएगा C की वैल्यू। D आ जाएगा यहाँ पर को अंडर रूट करना है, सो ये 144 12D, दिस वन इज 12D, 12 से 12 तो D² आ जाएगा सीधे 7D प्लस 13 7, तो यहाँ जाके 6 आ जाएगा, ये 6 और 1 आ जाएगा D की वैल्यू। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ लार्जेस्ट रूट ऑफ ABCD, सो 7 12 19 19 30 30 और 36 ही आएगा। एवरेज ऑफ लार्जेस्ट रूट ऑफ C का लार्जेस्ट रूट 11 एंड स्मॉलेस्ट रूट ऑफ D 1, इनका एवरेज 26। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ A का स्मॉलेस्ट रूट एंड लार्जर रूट ऑफ B का लार्जर रूट, इनका एलसीएम जो आएगा वो 12 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास DI है, नहीं ये वाली DI मैं अभी नहीं करूंगी, वाला कर देता है। 3 नंबर्स है, वैल्यू ऑफ P इज 75% मोर देन 3/4 एंड R इज 60 लेस देन द P, R जो है 60 लेस है, X मान लेते हैं इनको। एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ PQR, सो 7 और 18 X माइनस का 16, तो एवरेज करना ना 20, ये बराबर 340 है, 360, X बराबर 60, X बराबर 60 आ गया, रेट 240 ही हो गया, 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, सो 420 में से 60, 360 ही आ जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा 4 9 जा या 3 2 जा, तो K की वैल्यू 3 आएगी। ओके, हमारे पास देन है कि स्पीड ऑफ मोहन इज 1 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ सोहन। सो मान लेते हैं सोहन, ये मोहन है, इसकी V है तो इसकी V प्लस A है। टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर D किलोमीटर जो है इस 2/2 लेस आर देन दैट बाय सोहन, इससे D/2 लेस है। डिस्टेंस कवर्ड बाय सोहन जो है इन A आवर्स इज M किलोमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहन इन सेम टाइम मतलब A आवर्स में ही V प्लस A, ये बराबर क्या है, M प्लस N है, M प्लस N है ये। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सोहन, हमें V की वैल्यू बतानी है।
सो वी की वैल्यू बतानी है। अगर हम यहाँ से देखें ना, यहाँ से आ रहा है वी ए और ये आ रहा है ए स्क्वायर। एम की वैल्यू हम वी ए लिख सकते हैं और ये एन, वी ए से वी ए कैंसिल, एन की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर। तो एन की वैल्यू से वैसे भी करना क्या है हमें, ओके एन की वैल्यू बाद में आएगी कहीं ना कहीं कहाँ, तो हमें स्पीड वी की वैल्यू बतानी ना हमें। डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू हम कैंसिल कर लेते हैं, ए की वैल्यू को हम m बाय रूट ए, m बाय रूट ए तो वेट स्पीड ऑफ सोहन v है ना, अगर हम m बाय ए भी करें तो इससे तो v आ रहा है, पहले वाला तो आई थिंक सही होगा। रूट 2a माइनस एम, 2a। देखो यहाँ से v की वैल्यू वैसे तो निकलेगी नहीं, क्योंकि v और a दो हमारे पास है, और ऐसे हमारे पास 2a स्क्वायर है, m प्लस एन है, va प्लस ए स्क्वायर, 2a v प्लस ए, v। ओके तो v की वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, v की वैल्यू एक बार, v की वैल्यू हम निकालते हैं एक बार, v प्लस ए, यहाँ से आ जाएगा v, a आ जाएगा 2a v प्लस ए। सो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है 2a अपॉन v प्लस ए, जो इसमें बोला भी रहा है। सो v की वैल्यू आ रही है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट और थर्ड वाला तो बिल्कुल मैच कर रहा है। फर्स्ट और थर्ड का वैसे तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, इसका मतलब ऑल आ रहा है, तो ऑल ही होगा आई थिंक। फर्स्ट एंड थर्ड तो मुझे दिख नहीं रहा। 2a स्क्वायर नहीं, 2a माइनस एम, रूट है 2a माइनस का m va। v की वैल्यू अगर मैं 2a अपॉन v प्लस ए भी लिखूँ ना, आई थिंक यही, हाँ जी मैं बस लगा दे रही हूँ, आना तो यही चाहिए, ABCD आर इन सीरीज। ये अगर मैं करूँ, एक बार निकालने की कोशिश करती हूँ, अगर निकलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू इट। आज बड़ा ये हो जाएगा 4 और 3 386, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 602। नहीं मैं नहीं करूँगी इनको अगेन। वैसे क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा हैव m rupees which he gave to 25%, from which he gave 25% to। देखो शर्मा के पास है m rupees, इसमें से उसने 1/4 जो है रीता को दे दिया, देन 50% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट टू सीता, इसका 1/8 m, देन 50%। अच्छा रुको, इसका 3/4 m इसके पास बचा ना, इसका 50% उसने किसको दे दिया, सीता को दे दिया, ये सीता के पास है। देन 75% रिमेनिंग अमाउंट। ओके रिमेनिंग अमाउंट देखो, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, रिमेनिंग अमाउंट उसके पास इतना बचा था, उसका 1/2 उसने यहाँ दे दिया, तो बचा हुआ कितना है, बचा गया आधा ही बचा होगा इतना। इसका भी 3/4 जो है उसने मेघा को दे दिया, नाउ द अमाउंट लेफ्ट इज इतना। तो उसके पास बचा था इसका आधा, उसने उसका 3/4, इसका 1/4 इसके पास बचा हुआ है, यही बराबर k माइनस 720 है। 3m k बराबर 720 मिस्टर शर्मा गेव टू सीता। k की वैल्यू निकाल देती हूँ वहां से, 32 माइनस 720 प्लस 720 बराबर k। हमें बताना है मिस्टर शर्मा गिव टू सीता, सीता को कितना दिया उसने, उस सीता को दिया 3m/8 दे रखा उसने सीता को। देखो सेकंड वाला तो होगा 3m/8, सीधे सीधे दिख रहा है, और सेकंड वाला तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ओके सेकंड वाले के साथ हमें चेक करना पड़ेगा। सो 4k माइनस 4580, ये हमें चेक करना है। ओके सो k की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ से, 3m/32 प्लस 720 है, 720 माइनस का ही आएगा वैसे 60, 38 ये आ जाएगा हमारे पास, 3m/8 आ जाएगा,
4×3860 भी आ रहा है, बट उसमें तो 3m/80 दे रखे ना, तो फर्स्ट वाला तो है नहीं, थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा। 4k, k की वैल्यू है 3m/32 प्लस 720 और माइनस का 2880। देखो यहाँ तो 3m/8 आएगा और समय 28, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट तो थर्ड वाला है, सेकेंड और थर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है, 0.01 की पावर 97। ओके, सो देखो 0.1 का ये स्क्वायर है, 97 इंटू 2 कर ले रहे हैं हम इसको, और यहाँ जो भी पावर है 0.1 का, सो 1 2 3 बार है 57 इंटू 3, और ये माइनस में आएगा, यानी 0.1 का एक्स है। सो 97 इंटू 2 माइनस का 57 इंटू 3 करना है हमें, तो करना ही पड़ेगा। ये जो 9 2 18, सो 150 और 21 171, सो हमारे पास 23 आ रहा है आंसर। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 125 है, 169 है, 225 है, 331 है। 1 2 3 3 और 3 6, 6 2 8 8 3 11, 9 और 1 10 15, तो ये 725 हो गया। इसमें से 125 का 600, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 600। अगर हम देखें 600 तो 24 और 25 होता है, माइनस करके लाना है तो 25 और 24 ये आ जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू हमें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू -25 तो देने की 24 आंसर आ जाएगा। ओके, सो मैं ऐसा करती हूँ ना, तो 3 कॉमन ले लेती हूँ, 921, और एक्स स्क्वायर इंटू 2 हमारे पास बचा हुआ है 112 61 1184, 680 75 85, तो 765 765 कम करना है ना में से 3 921 और ऐड करना है। ओके, सो 1089 33 का स्क्वायर होता है, सो 33 इज आंसर। कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, 33 26 48%, 12/25 हो जाएगा 3172, एंड दिस वन इज 732। 12 6 72, 12 जैसे सीधे दिखा मुझे 61, 26 25 एंड देन 61। अगर मैं 5 जा करूँ ना, 30 और 15, और हमारे पास आ जाएगा 22। टू 304 जो है आई थिंक 52 का होता है, नहीं 52 का बोलियो 48 वी कैन से 2025 होता है ना, 2025 45 का होता है, तो 48 का ही होता है। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 12। ओके, तो पहले मैं 48 इसमें ऐड कर लेती हूँ ना, 8 5 13 27, 324 है 27, माइनस का 51 प्लस का 44 इंटू 12 कॉस टू एक्स 448 8 4 12 5 747। नहीं यार, 12 पिंक 8 येलो 3 मगल रेड, दे आर ऑफ द सेम कलर, सो या तो इसमें से निकलेगी 12 8 20 में से 3 3, या फिर तो इसके लिए होगा प्लस 8 में से C3 20 C3। प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी में यही होगा 12 11 10 6 प्लस 8 7 5 6 और अपॉन में आ जाएगा 20 19 18 और 6 6 3 6 दूनी 2 4 जाए 2 3 जाए 6। ओके, सो ये वाला नहीं कट रहा है हमारा, 220 यहाँ आ जाएगा, 140/3 यहाँ है 57, और ये कितना हो जाएगा 1140 हो जाएगा। 140/3 इंटू 1140 800। मैंने सही तो करा है ना। आंसर तो अलग आ रहा है 150 और 21 नहीं, इसका मतलब सो प्रोबेबिलिटी है ना, या तो ये या तो वो, आई थिंक इंटू लगेगा, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है।
आई थिंक इंटू ही लगना चाहिए. 57 5 7 12 22. पता नहीं मतलब इतना इजी क्वेश्चन में कैसे गलत कर रही हूँ. डेट दे आर ऑफ द सेम कलर. या तो पिंक निकलेंगी या फिर 8 में से येलो निकलेंगी 3. तो प्रोबेबिलिटी में प्लस ही तो होगा. 12C3 प्लस 8C3 निकाली तो हमें 20C3 ही है ना. 12 11 10 मैंने कहीं तो गड़बड़ करी होगी. 8 7 6 6 और अपॉन में है 20 19 और 18 और बराबर 6 6 3 जाइए तो 6 हो गया. ओके अच्छा 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 यहाँ पर गड़बड़ करते हैं. लोग गड़बड़ कहीं तो 220 यहाँ आ रहा है. 56 यहाँ आ रहा है और ये जाएगा यही आ जाएगा यहाँ पर को. और यार 276 बाई 1140 इसे हम काटते हैं 4 से काटते हैं. 4 से 24 4 9 36 4 2 जा 8 4 8 जा 32 4 5 20 3 2 3 जा 9 3 9 3 5 15 23 9. अब आया ना सही आंसर. तो बोले मैं सही तो कर रही हूँ. गड़बड़ कहाँ हो रही है. Jia and Riya and Priya can together complete the work in Jia and Priya together 24 while Riya and Priya can together in 18 days. So सबसे बढ़िया 12 6 जा 24 3 जा 18 4 जा. Jia and Riya का 3 है तो इसका हो जाएगा 3. इसका 3 है तो इसका हो जाएगा 1. और अगर इसका 1 है तो इसका हो जाएगा 2. क्वेश्चन बोला Jia alone can complete 25 1/4 मतलब 18 काम करना है. Jia से करवाना है 9 दिन में. ये तो इजी यार. बट पता रिया डन इन 12 डेज. रिया 12 दिनों में 1/6 काम कर लेगी. द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉटल इज 25% वेट ऑफ द सेम बॉटल व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क एंड सम द मिल्क इज टेकन आउट ऑफ द बॉटल अलोंग विद द मिल्क. सेम बॉटल व्हेन कंप्लीटली फिल्ड. ओके तो मैं नहीं करूँगी वाला. A boy has to cover 1200 kilometers within 3 days while traveling distances. On Monday, he covered 392 kilometer distance. ये वाला करते हैं चलो. 392 kilometer distance with downstream speed of A. Downstream speed of A and 128 kilometer distance upstream in B. The speed of boat in still water V बराबर 25 and S बराबर 9. So ये क्या क्वेश्चन है? तो A की वैल्यू तो 34 सीधे आ गई. ओके नहीं बी. ओके ओके ओके. सो ए की वैल्यू आ रही है 34. पहले क्वेश्चन में 34 ही पूछा है. एंड 128 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन दिस. ओके सो 128 क्या आ जाएगा. तो बी बराबर 16 8 120. बी बराबर 8. सो बी बराबर 8 यहाँ पूछा है. ट्यूसडे के चलते ही कवर 10% ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे. टोटल डिस्टेंस हमारे पास 1200 किलोमीटर है. वो बोल रहा है तो इसका 120 उसने 6 किलोमीटर पर आवर से कवर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस. और 90 इतना डिस्टेंस उसने किससे कवर किया 6 किलोमीटर. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन ट्यूसडे इज 300 किलोमीटर एंड विच इज कवर्ड इन 8 आवर्स. ओके 10% ऑफ टोटल डिस्टेंस उसने 300 कवर करी. ही कवर 10% टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे. ओके यार 30 उसने कवर करा 6 से. बचा हुआ 270 उसने कवर किया सी से. और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन ट्यूसडे इज 300 किलोमीटर विच इज कवर्ड इन 8 आवर्स. तो 5 ये हो गए ना तो 3 ये हो जाएगा. 3 ये होने के लिए इसको 90 होना पड़ेगा. सी बराबर 90 आंसर आ रहा है. ऑन वेडनेसडे ही कवर डी डिस्टेंस बाय बस. डी डिस्टेंस उसने बस से कवर करी एंड 228 किलोमीटर डिस्टेंस बाय कार. ओके ही टेक्स ई हैज टू कवर द होल डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे व्हेन द कार इज मूविंग एट 50 किलोमीटर पर एंड द बस इज मूविंग 90% ऑफ द स्पीड ऑफ द कार. तो ये 45 से कवर कर रहा है. सो डी की वैल्यू हमें जाननी है. He takes E hours to cover the whole distance on Wednesday when the car is moving at 50 km per hour and the bus is 90% by bus and 220 km by car for the whole distance and the car will move E. So D की वैल्यू कैसे आएगी. हाँ आएगी क्या डी की वैल्यू. ही कवर डी डिस्टेंस. मैंने लिखा है डी डिस्टेंस बाय बस से कवर कर रहा है एंड 228 किलोमीटर डिस्टेंस बाय कार से कवर कर रहा है. और पूरे ई आवर्स ले रहा है टू कवर द
होल डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे व्हेन द कार इज मूविंग, तो कार की मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर, द बस इज मूविंग 90% द स्पीड ऑफ, तो 45 से कवर ये कर रहा है, ये 50 से कवर कर रहा है, तो इससे कहाँ आएगा? आ रही है क्या? वेयर आई हैव डन रॉन्ग, कहाँ मैंने गलती कर दी? कवर द होल डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे व्हेन द कार इज मूविंग, तो यहाँ मतलब अगर तुम ये भी देखो ना, तो यहाँ से डी और ई में क्या आएगा? कुछ तो मैंने कोई सा तो पता नहीं क्या कर दिया, बट कुछ तो गड़बड़ कर दिया। डेटा गिवन बिलो इज अबाउट द टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस एंड टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस एंड टोटल नंबर ऑफ फोर्स हिट बाय द थ्री प्लेयर्स ए बी सी है। रेशियो ऑफ सिक्सेस हिट बाय ए टू डेट ऑफ बी एंड सी टुगेदर 5:7, सो अगर ये 5x है तो ये 7x है टोटल। नंबर ऑफ सिक्सेस हिट बाय बी 3 more than that हिट बाय सी। अगर मान लेते हैं सी के हुए टोटल, मान लेते हैं सी के टोटल जो है, ओके ओके नहीं 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 ये दे रखा है ना मैं, बी माइनस सी बराबर 3 दे रखा है, नहीं अगर मान लेते हैं हमने ए इसके है, तो बी के जो है वो a प्लस 3 है, और ये 2a प्लस 3 बराबर 7x है। रेशियो फोर्स हिट बाय बी टू डेट ऑफ सी इज 4:3। टोटल फोर्स हिट बाय ए एंड सी टुगेदर इज 22। आ तो गया हमारा ऐसा आंसर, लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं नहीं नहीं, ए की वैल्यू फिर पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सिक्सेस हिट बाय बी ए प्लस 3 एंड डेट बाय हिट बाय सी ए, तो 3 का डिफरेंस है। 20% ऑफ सिक्सेस हिट बाय ए, तो x की वैल्यू आ रही 3, हमें क्या फाइंड टोटल सिक्सेस हिट बाय ए बी सी, सिक्सेस तो 12x ना 36। टोटल फोर्स हिट बाय ए एंड बी टुगेदर, फोर्स हिट बाय ए एंड बी टुगेदर जो है वो 22 प्लस y है, एंड बी बराबर 26 है, सो y की वैल्यू 4 आ गई। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स हिट बाय, y की वैल्यू 4 12 10, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, 2 2 5 2 8 2 6 5 8 6 आ जाएगा। रेशियो ये वाला रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ राम एंड रहीम started from Delhi and Mumbai respectively towards each other, from Delhi and Mumbai respectively towards the same time, and Ram met Rahim when Rahim has traveled a total distance of 400 किलोमीटर। सेम टाइम में तो हमें 400 किलोमीटर, रहीम हैज ट्रेवल्ड टोटल 400, तो इससे क्या आएगा? तो कुछ भी नहीं आएगा। राम एंड रहीम स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली मुंबई रिस्पेक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे मेट ईच अदर व्हेन राम हैज ट्रेवल्ड फॉर 4 hours एंड रहीम हैज ट्रेवल्ड फॉर 9 hours। सो उसने 4 घंटों के लिए ट्रैवल के लिए, उसने 9 घंटों का टाइम। ओके, सो मान लेते हैं इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड v2। रहीम हैज ट्रेवल फॉर 9 hours, राम एंड रहीम ट्रेवल द रिस्पेक्टिव रिमेनिंग डिस्टेंस टू देयर डेस्टिनेशंस इन द सेम टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चार घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, राम हैज ट्रेवल फॉर 4 hours। आई डोंट नो, पता नहीं मैं कुछ तो लैग कर रही हूँ यहाँ पर को। श्वेता, शिवानी, संदेश, बिजनेस अंडर टोटल प्रॉफिट इज 50। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द शिवानीज एंड संदेश? इन्वेस्टमेंट पीरियड इज सेम फॉर ऑल द पर्सन। क्या इन्वेस्टमेंट पीरियड? ओके ओके, अच्छा टाइमिंग सेम है बोला है। शिवानीज कंट्रीब्यूशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ श्वेता। अगर मैं श्वेता का यहाँ लिखूँ, शिवानी यहाँ लिखूँ, संदेश यहाँ लिखूँ, सो श्वेता शिवानी का बोला 3/2 टाइम्स ऑफ श्वेता, ये आ जाएगा। इससे क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट है 5400 दे रखा है। इससे शिवानीज कंट्रीब्यूशन 3/2 टाइम्स ऑफ श्वेता, Sweta's contribution is twice that of Sandesh and Shivani's contribution is thrice that of Sandesh। इससे आ जाएगा, सेकंड वाले से आ जाएगा, थर्ड वाले से जैसा मुझे लग रहा है, अगर मैं मान ले अभी मैं रेशियो नहीं आ पाएगा, तो थर्ड सेकंड वाले से आ जाएगा, सेकंड वाला। संदीप travels at some speed for some time and covers a distance of some speed, travels at some speed for some time and covers a distance of 240, तो 240 मान लेते हैं, बी से कवर कर रहा है टी टाइम पे। व्हाट इज द टाइम फॉर हिज ट्रैवल? सर संदीप ट्रैवल है 10 किलोमीटर ऐसा स्पीड, अगर मान लेते हैं 10 किलोमीटर एंड 1 hour मोर देन ही वोंट कवर 10 किलोमीटर मोर, तो 250 यहाँ हो जाता बोल रहा है वो, 250 हो जाता है यहाँ। ओके, इफ ही इंक्रीज इज बाई 25%, मतलब 1/4 से 5 कर देता, एंड डिक्रीज टाइम बाय
2 hours, you would have traveled 90 किलोमीटर लेस, 150 हो जाता हुआ। अगर मैं जैसे यहाँ अगर मैं देखूँ, सो वी टी प्लस वी माइनस 10t माइनस का 10, 260 यहाँ हो जाता। वी टी की वैल्यू अगर मैं 240 यहाँ भी लिखूँ ना, तो इससे ये आ रहा है वी टी माइनस 2, 120 आ रहा है। वी टी माइनस 2v ये बराबर 120। वी टी की वैल्यू अगर 240 रख भी दूँ, सो ये 120 2v, तो इससे आ जाएगा v 60। v अगर 60 आ गया तो t बता देगा, तो सेकंड ओनली सेकंड से आ रहा है। यहाँ पर दे रखा है टोटल यूनिट्स रेशियो पी टाइप एंड क्यू टाइप प्रोड्यूस्ड। ये कर सकते हैं हम। तो पी एंड क्यू एंड पी के सोल दे रखे हैं और क्यू के सोल दे रखे हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड फॉर ऑल मशीन्स कंबाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पी टाइप्स यूनिट सोल्ड एंड नंबर ऑफ क्यू। ओके, सो डिफरेंस हमें निकालना है। तो 9 5 14 120 है, 3000 से 9, 8 और 3 21 9 9 39 17 एंड 3 2 5 1050 1050 आ रहा ना, 2100। और कोई क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस एवरेज पी टाइप सोल्ड? पी का 85% निकालना पड़ेगा। 25 to 4 इसका 25 to 170, 850 और 68, 918 ही हो जाएगा। लाइक सीरियसली यार, इतना ज़्यादा। पी टाइप सोल्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ पी टाइप यूनिट सोल्ड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बी सी। वो ही निकालना पड़ेगा हमें। 160 164 एंड 560 और 14 4, सो दिस वन इज 22 14 75% निकालो, 3/4 18 540 आएगा। एंड द एवरेज नंबर ऑफ डिफरेंस क्यू टाइप सोल्ड बाय ए एंड डी। क्यू के भी बताने हैं 70%, ये तो इजी दिख रहा है मुझे। तो इसका 100% तो यही हो जाएगा, 10%। इसका 100% ये, इसका 10% जो है 360, और इसका 5% जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। तो 180 में से माइनस करना है। सो दिस वन इज 35 34 3420। ठीक है, निकालती हूँ ना मैं सीधे 90, 21 9 189 ये। अब एवरेज नंबर निकालना है। सो देखो 5 और 9 तब तक 2000 आ जाएगा, और 9 2 11 11 5 16 40 और 20 60 8 और 4 12 3 6 7 2 3। डिफरेंस बताना है इनका इससे। 3 और 1 4 4 और 4 8 और 8 16 20 40 और 130, सो 5730। मैं 3 6 7 2 करूँ यहाँ से, 100 में से 42 सही तो आ रहा है यार, गड़बड़ क्यों आ रही है? How much lesser is the sum of number of P type units sold and produced by C and D? D के कितना है 94%। $235। Q type sold by data produced by A and B 3840 3 500 में से 35 500 में से, इसका मतलब मैंने गड़बड़ करी है कहीं, क्योंकि ये बता रहा है खुद मैंने इतनी बड़ी गलती करी है ना कसम से। कहाँ पर करी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एवरेज ऑफ 3 पूरा सारा करना पड़ेगा।
average of three numbers is s minus the difference between highest and lowest is n minus 10. Sum of smallest and middle number is 2k minus 1. Difference between middle and largest number. मान लेते हैं ए बी सी है, 3 नंबर का एवरेज जो है ए बी सी बराबर हमें दे रखा है 3s, ये दे रखा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सी माइनस सी मान लेते हैं, ये n माइनस 10 है, एंड सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड मिडिल नंबर, स्मॉलेस्ट एंड मिडिल नंबर a प्लस बी बराबर दे रखा है 2k माइनस 1 दे रखा है। तो b प्लस सी यहाँ से क्या आ जाएगा 2k प्लस n माइनस 11, डिफरेंस बिटवीन मिडिल एंड लार्जेस्ट नंबर, सी माइनस बी निकालना है ना, हमें सी माइनस बी निकालना है मेरे पास, हमें बी प्लस सी पता है। अगर मैं माइनस करती हूँ, बी प्लस सी पता है ना हमें, तो ए आ जाएगा, इससे ए की वैल्यू थोड़ा निकालनी है हमें, तो माइनस का 2a के टर्म्स में बताना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से c माइनस का b निकालूँ, दिस वन इज माइनस का 2a, n माइनस 10 माइनस का 2k माइनस 10 प्लस 1 माइनस का 9, n माइनस 2k माइनस 9 प्लस का 2a। यार बहुत ज़्यादा लेंदी है, पता नहीं। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इतना, r प्लस 6 का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इतना, हुज एरिया, तो a बराबर r प्लस 6 दे रखा है, 4r प्लस 6 का 1/7 है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल l प्लस b बराबर 2r माइनस 8 है। ब्रेथ एंड रेक्टेंगल ऑफ द इंक्रीज बाय दिस देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो लेंथ कितनी आ जाएगी 2r माइनस का 8, माइनस का ब्रेथ करेंगे, सो 4/7 यहाँ से r प्लस 6 है, 2r माइनस का 4r, या ऐसे ही करते हो ना सीधे, 7 2 14 और 10r/7, ये माइनस का 8 है, माइनस का 24/7 है, 56 70 80 माइनस का 80/7, माइनस का 80/7 है, ये लेंथ हो जाएगी। या इसको हम 10r माइनस का 80/7 भी कर सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय दिस इन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज इतना। लिटरली ये वाला है, ये कुछ अजीब सी कैलकुलेशन नहीं है, मुझे ही इतनी ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है। इसको हमने 11 से इंक्रीज कर दिया तो नया 40r प्लस 415, लाइक इतना तो बहुत ज्यादा जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। A and B दिस है, 44 लीटर मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर इज मिक्स्ड विद 40 लीटर, ओके। सो 44 करना है ना, 6 और 5 है, यहाँ 5 और 3 है, 40 5 8 5। Then amount of milk will be how much more than the amount of water in the final mixture? So 49, 25, कितना ज़्यादा है? Then the amount of milk will be how much more than the, okay, so how much more than the है, ये है हमारे पास 14 ज़्यादा है, so quantity 1 of course less है। Sum of present age of ABC, A is elder than B, okay, who is elder than C, okay, C is 19 years old, C 19 years का 20 42 43 का हो जाएंगे। What is the present age of A? Present ABC is an integral value, okay। अगर मान लेते हैं हम ये 20 कर लेते हैं, 19 की बात क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू बोला 20 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, ये 21 करेंगे तो ये 22, ये 20 करेंगे 22 करेंगे 21, सो ए की प्रेजेंट एज 23 और 22 दोनों बन रही है। एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 6 ईयर्स दिस, 6 सालों के बाद ही है ना, 6 साल पहले ही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द एज बिफोर 3 ईयर्स वाज 3 साल पहले
2:3 करना पड़ेगा। 21x 27 18x माइनस का 18 यहाँ जगह 3x 9 x बराबर 3। क्या बताना है? प्रेजेंटेज ऑफ बी 27 और 6 21 आ रहा है। सो ए ऑफ कोर्स लेस ग्रेटर यार 23 और 22 आ रहा है ना। We can enter into a partnership by investing A B C है 4500 इसके हैं 7500 इसके हैं और 12000 इसके हैं। 6 मंथ्स के और 8 महीने के लिए और 14 महीने के लिए इसमें फर्स्ट बिजनेस। पहले बिजनेस में तो क्यों हुआ है 3 जा 15 5 जा 15 8 जा प्रॉफिट ऑफ बी इन द फर्स्ट बिजनेस 1200 है मतलब 60। सेकेंड बिजनेस ए बी सी इन्वेस्टेड 3 5 7 फॉर 7 9 और 12 महीने के लिए। मे टोटल प्रॉफिट ऑफ 6740 सो कितना हो जाएगा 70 154 के लिए 6750 आ रही बोल रहे। आई थिंक यही है ना। ए बी सी 3 5 7 और 7 9 12 के रेशियो में 17 21 5 9 जा 45 होगा ना। ओके सो 150 की वैल्यू आ रही है 6750 45 आ रही है। ओके प्रॉफिट ऑफ ए इन सेकंड बिजनेस में प्रॉफिट जो है इस वर्ड पर्सन ने बोला था प्रॉफिट है ए मतलब ओके सेकंड बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो इतना का हो रहा है 3 7 जा 3 3 जा 3 15 जा 15 4 जा तो 3 ज़्यादा 4 पे 75% मोर है 75% मोर लगाया। टोटल इन्वेस्टमेंट ए इन सेकंड बिजनेस इज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन सेकंड बिजनेस ओके 3 4 300 4900 दे रखा है यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट अमाउंट ए बी सी इन द सेकंड में 3 5 8 7 15 15 4 जा 60 135 735 है। सेकंड बिजनेस बताना है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट ए इन द सेकंड बिजनेस जो है टोटल इन्वेस्टमेंट ए की 3 है तो है 34 जा 12 27 या फिर ऐसा तो नहीं बोलना 21 की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हो ये 700 3 7 जा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ इन्होंने प्रॉफिट भी इसमें ड्यूरेशन भी ऐड कर दिया। कॉस्ट ऑफ ईच नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट लॉस इफ द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 250 and 80% of them were sold at a profit of ₹50 और मान लेते हैं हमने 100 आइटम बेचे 100 आइटम का बोल रहा है कि 80% 50 के प्रॉफिट में बेचे एंड रिमेनिंग आर्टिकल्स 30% के लॉस में बेचे। सो 30% का लॉस के साथ महीने को 75 50 का 200 200 में से 25 और आर्टिकल 24 34 और 35 02750 और ये बोल रहा है 1375 मिले इन्हें। $125 ये है ना एग्जैक्ट ऐसे करके 1/20 तो हमने लॉस में कितने बेचे लॉस में हमने 20x बेचे थे तो मतलब एक ही आ रहा है इसका आंसर माइनस का 10x इसका माइनस का 3x है माइनस का 10 है 5 और 2 5 और 2 यहाँ एक आ रहा है सो एक से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है सो CND आंसर आ जाएगा। सो ये वाली DI भी हो जाती बट पता नहीं कहाँ मैंने मिस्टेक कर दी और तो